वाह क्या गजब की सोच है। जब नेताओं को अपनी रैलियों में भीड़ चाहिए हो तब हम देश का भविष्य कहलाते हैं। जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना होता है तब हम डिजिटल इंडिया की ताकत बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार मांगने सड़क पर उतरते हैं, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाते हैं, भर्ती घोटालों पर सवाल पूछते हैं, तो अचानक हम कुछ लोगों की नज़र में कॉकरोच बन जाते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए, कॉकरोच गंदगी में पैदा होता है और ये गंदगी युवाओं ने नहीं फैलाई। ये उस सड़े हुए सिस्टम की देन है जो सालों से सिर्फ वादे बेचता आया है। आज भारत का युवा गुस्से में नहीं है, थका हुआ है। उसने पढ़ाई की, डिग्रियां ली है, फॉर्म भरे हैं, कोचिंग की है, माँ बाप ने ज़मीन तक बेच दी, लेकिन नौकरी आज भी सिर्फ एक वादा बनकर रह गई। 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। युवाओं ने भरोसा किया, उन्हें लगा कि अब उनका भविष्य बदलेगा। लेकिन 10 साल बाद भी करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कों पर कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि देश में युवा बेरोजगारी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। हर साल 2 लाख युवा नौकरी बाजार में उतरते हैं, लेकिन अक्सर उतनी तेजी से पैदा नहीं हो रहे। UPSC में लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन सीटें सिर्फ कुछ हज़ार होती है। रेलवे भर्ती सालों तक अटकी रहती है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी पुलिस भर्ती रद्द कर दी जाती है, कभी शिक्षक भर्ती घोटाला, और हर बार नुकसान सिर्फ छात्र स्टूडेंट्स का होता है। युवा पूछता है गलती मेरी है या सिस्टम की। लेकिन इसी बीच एक दूसरी दुनिया भी चल रही थी। एक तरफ युवा नौकरी के लिए लाइन में खड़ा था, दूसरी तरफ हजारों करोड़ चुनावी रैलियों, विज्ञापनों और प्रचार पर खर्च हो रहे थे। विशाल रोड शो, विदेश यात्राएं, बड़े बड़े इवेंट, टीवी पर चमकता हुआ नया भारत, ये हमारा भारत, चमकता हुआ नया भारत। लेकिन उसी भारत का एक युवा अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था, अगर देश इतना आगे बढ़ गया तो मैं पीछे क्यों रह गया। फिर आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला। सरकार ने कहा इससे राजनीति में पारदर्शिता आएगी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को असंवैधानिक बता दिया। रिकॉर्ड सामने आए और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों को दिए। बाद में उन्हीं कंपनियों को बड़े सरकारी ठेके भी मिले। दोस्तों, लोगों ने पूछा क्या ये सिर्फ सहयोग था। अडानी ग्रुप का मामला भी लगातार चर्चा में रहा। सामने एक रिपोर्ट आई, JPC जांच की मांग उठी, लेकिन जांच आज तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई है। युवा ये सब देख रहा था, वो समझ रहा था कि इस देश में पैसा, राजनीतिक और सत्ता कैसे एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। फिर उसे कहा गया पकौड़े बेचो, स्टार्टअप करो, स्किल डेवलपमेंट करो, लेकिन स्टार्टअप के लिए पैसा तो चाहिए, पैसे के लिए लोन चाहिए और लोन के लिए गारंटी चाहिए। एक मध्यवर्गीय परिवार का युवा ये सब कहाँ से लाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये सलाह देते हैं कि उनके अपने बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, 32 साल तक अदालतों में तारीख पर तारीख चलती रहती है। बूढ़े माँ बाप इंसाफ की उम्मीद में दुनिया छोड़ देते हैं। युवा परीक्षा देता है, फिर पेपर लीक हो जाता है। वो नौकरी मांगता है और जवाब में उसे लाठियां मिलती है, उसके बदन पर लाठी और डंडे चलाए जाते हैं। तब सत्ता की आंखों पर चढ़ा चश्मा धुंधला क्यों हो जाता है। जब चुनाव आते हैं तब युवाओं को याद किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही युवा सिस्टम पर बोझ बन जाता है। और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। लोगों ने पहले इसे मजाक समझा और मेम्स बनाने शुरू कर दिए। रील्स वायरल हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये कोई मजाक में बनाई गई कोई पार्टी नहीं, ये एक जनरेशन का दर्द है। कॉकरोच इसलिए क्योंकि इस सिस्टम ने युवाओं को सर्वाइव करने सिखा दिया है। अंधेरे में, बेरोजगारी में, अनिश्चितताओं में। ये पार्टी शायद चुनाव जीते या न जीते, ये इलेक्शन मैदान में उतरे या ना उतरे, लेकिन इसने एक सच सामने ला दिया। आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता है, वो जवाब चाहता है। वो आपसे पूछना चाहता है और वो पूछ रहा है, मेरी नौकरी कहाँ है, मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, हर परीक्षा में घोटाला क्यों हो रहा है। आखिर कब तक युवा सिर्फ इंतजार करता रहेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक उम्मीद भी छुपी हुई है। भारत का युवा अब बदल चुका है। वो आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करता, वो आंकड़े पढ़ता है, रिपोर्ट देखता है, सवाल पूछता है। और लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था,
राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र ना हो। आज शायद वही बात फिर सच साबित हो रही है, क्योंकि जिस देश का युवा कमज़ोर हो जाए उस देश का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता है, उस देश का मुस्तकबिल और फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और जिस दिन युवा सवाल पूछना छोड़ देगा उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक इवेंट बनकर रह जाएगा, सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा। इसलिए सवाल जिंदा रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक लोकतंत्र भी जिंदा है, डेमोक्रेसी बाकी है और जमहूरियत सड़कों पर रहेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो फिर हैशटैग करो। अगर आपको लगता है कि इस डेमोक्रेसी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी है तो आओ सोशल मीडिया पर हर रील क्रिएटर, हर डिजिटल सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं, हैशटैग करो, हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी, और धमाकादार सोशल मीडिया पर अपनी रील्स वायरल करो। सब एक ज़बरदस्त तहरीक और एक मूवमेंट चलाए ताकि हम इस सरकार को क्या दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर मैदान में उतरेगी या फिर कुछ और। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।